आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में क्यों कुर्बान करना चाहा? इस पूरी दास्तान के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यह कहानी उस नबी की है जिनके इम्तिहान ने दुनिया को सिखाया कि अल्लाह के हुक्म के आगे हर चीज छोटी पड़ जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के रूप में चुना, एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हर कदम पर अपने रब के प्रति समर्पण को साबित किया। हजरत इब्राहिम का जीवन चुनौतियों से भरा था। एक बार नमरूद जैसे नाफरमान ने उन्हें आग में जलाने की साजिश रची, मगर अल्लाह की रहमत ने आग को ठंडा कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकल आए। इस इम्तिहान के बाद भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं। लेकिन एक और कठिन परीक्षा तब आई जब उनके अपने पिता आजर, रिवायतों के मुताबिक उनके पिता का नाम आजर था, ने उन्हें घर छोड़ने को कहा, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने से साफ इनकार कर दिया था। बिना किसी शिकायत के उन्होंने घर छोड़ने का इरादा किया और मिस्र की ओर चल पड़े। मिस्र के बादशाह ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्चाई और नबूवत को पहचाना तो उसने अपनी बेटी हाजिरा का निकाह उनसे करवा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजिरा फिलिस्तीन में बस गए। शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके दिल में एक अधूरी ख्वाहिश थी और वो थी औलाद की ख्वाहिश। सालों तक उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमें एक नेक औलाद अता फरमा। बुढ़ापे की दहलीज पर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 84 साल के हो चुके थे, अल्लाह ने उनकी दुआओं पर कुन फरमाया और उन्हें एक बेटा से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश ने उनके जीवन में खुशियों की बहार ला दी। वह अपने बेटे को हर पल गले लगाते, उसके साथ वक्त बिताते और उसे देखकर सुकून पाते। लेकिन अल्लाह का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह का फरमान सुना रहे हैं, ऐ इब्राहिम तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। पहले दिन उन्होंने 100 बकरियां कुर्बान की। दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया तो उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान किए। तीसरी रात जब वही ख्वाब दोहराया गया तो वह समझ गए कि यह अल्लाह का हुक्म है, ऐ इब्राहिम तुम अपनी सबसे ज्यादा महबूब चीज को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करो। अगले दिन सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मेरी सबसे ज्यादा महबूब चीज क्या है? बहुत सोचने के बाद उनके दिल में ख्याल आया, मेरी सबसे प्यारी चीज मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा इस्माइल है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और बोले, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी पत्नी और बेटे को एक ऐसी जगह जहां अल्लाह की मर्जी हो। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। इतने सालों की दुआओं के बाद मिला बेटा और अब उसे छोड़ने का हुक्म। अगली सुबह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में एक ऊंट पर सवार होकर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी हजरत हाजरा और बेटे इस्माइल को ऊंट पर बिठाया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे चल पड़े। यह सफर लंबा था। शहरों को पार करते हुए दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ सिर्फ बंजर पहाड़ और वीरानी थी। यह जगह थी आज का मक्का, जहां उस वक्त कोई इंसान, पानी या पेड़ पौधे नहीं थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इब्राहिम यहीं अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दो। यह सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने कहा, ऐ जिब्राइल इस वीराने में न पानी है न खाना, मेरे परिवार का क्या होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। नबी होने के नाते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को सिर झुका लिया। उन्होंने लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, हजरत हाजरा और इस्माइल को वहां छोड़ा और आंसुओं के साथ फिलिस्तीन की ओर लौट गए। हजरत हाजरा जो मिस्र की शहजादी थी, अब इस वीराने में अपने नवजात बेटे के साथ अकेली थी। वह अपने शौहर के पीछे दौड़ी और पूछा, आप हमें इस बंजर जगह पर छोड़कर कहां जा रहे हैं? लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब देने से मना किया था। आखिरकार हजरत हाजरा ने पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर हिलाकर हाँ कहा। यह सुनते ही हजरत हाजरा ने कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो आप जाइए, मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को कभी बेकस नहीं छोड़ेगा। यह कहकर वह खामोश हो गई और अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में लौट आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब एक पहाड़ के पीछे गायब हो गए तो वह रुककर अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़े और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैंने तेरे हुक्म पर अपने परिवार को इस वीराने में छोड़ा, तू उनकी हिफाजत फरमा। इधर हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वीराने में अकेले थे। दोस्तों जरा सोचिए, एक माँ वो भी वीराने में अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेली तन्हा थी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे और कहने को कुछ न था, सिर्फ थोड़ा सा पानी था जो जल्द ही खत्म हो गया। हजरत इस्माइल प्यास से तड़पने लगे। एक माँ का दिल अपने बच्चे की यह हालत कैसे देख सकता था? हजरत हाजरा उम्मीद के साथ सफा पहाड़ पर चढ़ी, शायद कहीं पानी दिखे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर वह दौड़कर मरवा पहाड़ पर
पर गईं, मगर वहाँ भी सिर्फ मायूसी थी। 7 बार वह सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ी अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में। हर बार निराशा हाथ लगी और आखिरकार वह थक कर गिर पड़ी। जब हजरत हाजरा की हिम्मत जवाब दे गई, तब अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल डाला कि वह अपनी एड़ी जमीन पर मारे। जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी, जमीन से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। हजरत हाजरा ने जल्दी से उस पानी को इकट्ठा करने के लिए मिट्टी और पत्थरों से एक छोटा सा गड्ढा बनाया। यह चश्मा आज जमजम के कुएं के नाम से जाना जाता है, जिसका पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। हजरत हाजरा ने अपने बेटे को पानी पिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। धीरे धीरे उस वीराने में जिंदगी बसने लगी। एक दिन एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने आसमान में परिंदों को उड़ते देखा और सोचा कि जहां परिंदे हैं वहां पानी जरूर होगा। जब उन्होंने जमजम का चश्मा और हजरत हाजरा को देखा तो हैरान रह गए। हजरत हाजरा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और इजाजत दी कि वे वहां बस सकते हैं, बशर्ते जमजम पर कोई कब्जा न करे। काफिले वालों ने उनकी बात मानी और वहां अपने घर बना लिए। इस तरह मक्का की वादी में रौनक लौट आई। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 1 साल बाद मक्का लौटने की इजाजत मिली, लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी और बेटे को देखने की। वह ऊंटनी पर सवार होकर आए। हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा, मगर रुकने की इजाजत न थी। हजरत हाजरा ने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। 7 साल बाद जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 7 साल के हो गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और बड़ा इम्तिहान मिला। उन्होंने 3 रातें लगातार ख्वाब देखा कि उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के लिए कुर्बान करनी है। वह समझ गए कि उनकी सबसे प्यारी चीज उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या इससे थोड़ी ज्यादा थी, लेकर चले, शैतान मरदूद उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहिम, कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़ब्ह करने जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़ब्ह करे? शैतान मरदूद बोल पड़ा, आपको देख रहा हूँ कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया तो मैं अल्लाह पाक का हर वो हुक्म पूरा करूंगा, उसकी फरमाबरदारी करूंगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान मरदूद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम, आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है कि वो आपके जिगर के टुकड़े आपके बेटे इस्माइल को कुर्बान करे। ये सुनकर हजरत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे कुर्बान करना चाहते हैं, मेरे लिए यही बेहतर है। शैतान ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाए, मगर वो नाकाम रहा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुहे सबीर पर पहुंचे और कुर्बानी का वक्त करीब आया, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया है। इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाया, ऐ मेरे अब्बा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे कुर्बान कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद ए मोहतरम से अर्ज की, अब्बू जान, ज़ब्ह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं। ये हजरत इस्माइल की बातें सुनकर हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए और कहा, छुरी को खूब तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़ब्ह करने के लिए पेशानी के बल लिटाएं, यानी चेहरा जमीन की तरफ हो, ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर न पड़े। और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिए, और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए, इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हजरत इब्राहिम ने एक बार अपने गले से लगाया और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया और उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए ज़ब्ह करना चाहा तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दुम्बा लेकर आए और हजरत इस्माइल
अलैहिस्सलाम की जगह वो ज़बह हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से हटा दिया गया और उनकी जगह दुम्बा पर छुरी चल गई। यह अल्लाह पाक का करिश्मा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और बड़ा इम्तिहान जिसमें वो कामयाब हुए। यह कोई बनावटी बात नहीं है बल्कि कुरान से साबित है, जिसे हमने आपको आसान और सरल शब्दों में बयान किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सब्र और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अल्लाह के हुक्म को मानते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक हमें सिर्फ आजमा रहा होता है और ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा मेरी आजमाइशों पर खरा उतरता है या नहीं। हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह नेक तो नहीं जिन्होंने अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को कुर्बान करना चाहा और अल्लाह पाक ने उन्हें उनकी आजमाइशों में पास किया। सिर्फ जानवर की कुर्बानी हम पर फर्ज नहीं की गई बल्कि हमें हमारी हर वह अजीज चीज को कुर्बान करने का हुक्म है जो तुम्हें अजीज हो। हमारा रब यही देखना चाहता है कि तुम उसके लिए अपनी कौन सी अजीज चीज कुर्बान करना चाहते हो। अल्लाह पाक उन्हीं बंदों को पसंद फरमाता है जो अपनी सबसे ज्यादा अजीज चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और ये वाकया हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हर मुसलमान की कुर्बानी को अपने बारगाह में कबूल अता फरमाए।